भले अभी दिवाली दूर हो मगर प्रदूषण जरूर वक्त से पहले आ चुका है। एक बार फिर ये साल का वो समय है जब दिल्ली एनसीआर जहरीली हवा में सांस लेता है। दरअसल राजधानी में हर साल सर्दियों के साथ प्रदूषण के सीजन की भी शुरुआत हो जाती है। अब सवाल ये कि आखिर इतनी खराब हवा में दिल्ली वाले जिए तो जिए कैसे। ये सवाल तब और भी बड़ा बन जाता है जब वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आती है। पहले खबर बात करते हैं। सर्दियों के दस्तक दे दी है एक बार फिर। पराली जलाने जाने और हवा में बढ़ती ठंड के चलते दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ते वायु प्रदूषण आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकता है। अमेरिका के वर्जीनिया में मौजूद अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च के शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में पाया कि हवा में PM 2.5 1% बढ़ने से यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस हवा में सांस लेता है तो डिप्रेशन के साथ साथ दूसरी दिमागी बीमारियों का खतरा भी 10.3% तक बढ़ जाता है। इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जागरण प्राइम के एडिटर विवेक जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ लखनऊ से एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी मनोचिकित्सक विभाग के प्रोफेसर हैं KGMU यूनिवर्सिटी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहला सवाल सर मैं आपसे ही लेना चाहूँगा कि गले में खिचखिच और आंखों में जलन तक तो ठीक था, मगर प्रदूषण का असर दिमाग पर यह वाकई डराने वाला है। जी देखिए, लंबे समय से प्रदूषण का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है इस बारे में अनुसंधान हो रहे थे। और पहले जो रिसर्च का डेटा था वो बहुत ही कम लोगों पर कम समय पर किया गया अनुसंधान था, लेकिन अभी पिछले एक दशक में जो रिसर्च सामने आई है उसने कंफर्मेटरी तौर पर यह साबित किया है कि प्रदूषण का मानसिक स्वास्थ्य पर एक गंभीर असर पड़ता है। और ये प्रदूषण अलग अलग तरह की मानसिक रोग को प्रभावित करता है। जैसे जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस पाया गया है वो एक बीमारी होती है जिसको अल्जाइमर्स डिजीज या डिमेंशिया कहा जाता है। ये एक ऐसा रोग है जिसमें लोग की याददाश्त बहुत तेजी से गड़बड़ होने लगती है और वो रोजमर्रा के काम काज करने में याददाश्त की वजह से मुश्किल आने लग जाती है। तो ये देखा गया है कि जो लोग लंबे समय तक एक प्रदूषित एनवायरनमेंट में रहते हैं उन लोगों में डिमेंशिया का खतरा सामान्य की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। और रिसर्च स्टडीज ने ये भी साबित किया है कि इवन जो लोग हाईवेज के पास में या ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां पर कंसिस्टेंटली सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स का एक्सपोजर लोगों को ज्यादा होता, तो ऐसे लोगों में डिमेंशिया का रिस्क उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि कंट्री साइड या जो कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वाली जगहों से दूर रह रहे हैं उनमें काफी कम है। तो ये साबित करता है कि जो लोग बहुत बड़े सिटीज में रह रहे हैं जहां पर लगभग सारी सड़कें हाईवेज की तरह ही रहती हैं और ओवरऑल पोल्यूशन लगातार ज्यादा बढ़ा रहता है और साल के कुछ समय उसका लेवल काफी बढ़ जाता है, तो वो निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर फर्क डालता है। डिमेंशिया के अलावा और जो मानसिक रोग है, जैसे जो आपने एक स्टडी साइट करी जिसमें डिप्रेशन के बारे में बताया गया है, ऐसी और स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर या लोगों में व्यावहारिक गड़बड़ियां जैसे कि गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना या नींद में मुश्किलें आना, इस तरह के सिम्टम्स भी जो लोग लगातार लंबे समय तक प्रदूषित वातावरण में रहते हैं उन लोगों में देखे जाते हैं। सर आपने दो बातें कही एक गौर करने वाली। एक तो आपने रिसर्च का जिक्र किया जिसमें बताया गया कि मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट करता है, मगर रिसर्च को अगर हम एक तरफ रखें तो लोग अब भी मेंटल हेल्थ को लेकर मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बीमारी दिमागी बीमारी होगी और प्रदूषण दिमाग पर आखिर कैसे असर डाल सकता है। तो इसको हम ज़रा आसान भाषा में समझना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ से यहाँ मतलब क्या है, दिमाग पर किस तरह से ये पॉल्यूशन असर डाल सकता है। जी देखिए, मानसिक स्वास्थ्य जब हम बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य उन सब चीजों को इन्वॉल्व करता है जो आपके सोचने के तरीके, आपके रोजमर्रा के काम करने के तरीके, आप चीजों को कैसे समझते हैं, कैसे याद रखते हैं अपने जीवन में, अपने दिमाग को किस ढंग से इस्तेमाल करते हैं, इस सारे पहलू को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। जब इन पहलुओं में गड़बड़ होती है तो लोग जो है तरह तरह के सिम्टम महसूस करते हैं और वो बीमारियों का रूप ले सकती हैं। जब जैसे आपने सवाल पूछा कि मानसिक स्वास्थ्य पर पॉल्यूशन का असर कैसे हो सकता है, देखिए ये आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करें तो शरीर और दिमाग जो है बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और जो भी टॉक्सिन अगर हमारी बॉडी इनहेल करती है
तो वो टॉक्सिन ब्लड मतलब वायु के जरिए हमारे लंग्स में जाते हैं, लंग्स के जरिए ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड के साथ में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है, ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव सेलुलर सिस्टम है बॉडी का। कि बाकी ऑर्गन हो सकता है कि थोड़ा देर में प्रभावित हो, लेकिन जो भी टॉक्सिक मटेरियल अगर ब्रेन में पहुंच रहा है तो ब्रेन बहुत सेंसिटिवली उसके साथ रिएक्ट करना शुरू करता है। और अगर एक लंबे समय तक उसका एक्सपोजर बना रहता है ब्रेन के ऊपर, तो उसका प्रभाव मानसिक रोग की बीमारियों के तौर पर सामने आने लग जाता है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि सामान्य जनता में ये बात सही है कि इन बातों को कई बार समझ पाना मुश्किल होता है कि क्या मानसिक रोग है और एग्जैक्टली मानसिक रोग के सिम्टम क्या हैं और कब इसको रोग की श्रेणी में लाया जाए। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि निश्चित रूप से पिछले कुछ दशकों में मानसिक रोगों की संख्या हमारे देश में भी तेजी से बढ़ रही है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, लेकिन प्रदूषण भी एक छोटा हिस्सा है जो कि इन सब बीमारियों के होने और वो कितनी सीवियर होंगी और किस उम्र में होंगी, इन सब बातों पर असर डाल रहा है। सर, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली जब पोल्यूशन लेवल हवा में ज़्यादा होता है तो बहुत से लोग अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं, घर से निकलना उनका कम हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी कम होने का क्या मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? बिल्कुल, देखिए जो फिजिकल एक्टिविटी है वो उसका, जैसे कि शारीरिक हेल्थ से तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ का फिजिकल एक्टिविटी से बहुत गहरा रिश्ता है। और ये देखा जा गया है कि जो लोग ऑप्टिमली फिजिकली एक्टिव रहते हैं उन लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत यूजफुल है। क्योंकि एक देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की कि जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिव होते हैं तो आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मतलब आपके दिल की हेल्थ और जो ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन जिसके साथ में ब्लड के साथ में पहुंचती है बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में, वो वाला सिस्टम अच्छे ढंग से काम करता है। ब्रेन की हेल्थ के लिए भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का अच्छे ढंग से परफॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उसके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे ढंग से हो रहा है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ब्लड के जरिए दिमाग में अच्छे ढंग से पहुंच रहे हैं। तो और बहुत सारे पॉजिटिव केमिकल्स और बहुत सारे हेल्दी न्यूरोकेमिकल्स जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो रिलीज करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स जिनके, जैसे आपने नाम सुना होगा एंडोर्फिन का, बहुत सारे और न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जैसे सीरोटोनिन और डोपामिन, इन सब की मात्रा जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो बढ़ जाती है। अरुण सर, और ये सारी चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। तो अब ये बात बैलेंस करने की है बिल्कुल कि एक तरफ एडवाइस है कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि एयर पॉल्यूटेड है। लेकिन घर में रहकर अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाए रखना, ऐसा अपने आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि जहां तक पॉसिबल हो सके उस पॉल्यूशन का असर व्यक्तिगत तौर पर अपने पर कम किया जा सके। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था कर पाता है तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य पर असर, दुष्प्रभाव कम होगा। अरुण सर, एक सवाल था मेरा, विवेक जी भी शायद इससे वाकिफ होंगे कि अक्सर जब नवंबर का महीना आता है और अक्टूबर का जब अंत होता है तब उस समय दिल्ली में प्रदूषण एकदम से बढ़ जाता है। अक्सर एक जुमला उपयोग में होता है, राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोग तक बोलते हैं कि दिल्ली में लोग सांस नहीं जहर ले रहे हैं। तो कहाँ तक ये बात सही है? क्या वाकई में हवा इतनी ज़्यादा जहरीली हो जाती है कि हम कह सकते हैं कि दिल्ली वाले सांस की जगह, हवा की जगह, ऑक्सीजन की जगह जहर अपने अंदर ले रहे हैं? देखिए, मैं दिल्ली का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो खबरें सुनता हूँ वो मीडिया के माध्यम से ही मुझ तक पहुँचती हैं। और दिल्ली चूंकि राजधानी है इसलिए उस पर ज्यादा जोर रहता है, लेकिन कमोवेश सभी बड़े शहरों का हाल लगभग कुछ ज्यादा या कुछ कम वैसा ही हो जाता है जैसा आप लोग दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है 600 या 700 AQI वाकई डराने वाले एक आंकड़े होते हैं कहीं ना कहीं। जी जी जी, बिल्कुल। और जैसे जो हम लोग ये देखते हैं कि ये इस तरह के एविडेंसेस रिपोर्ट्स में आते हैं कि एक औसत व्यक्ति जो नॉन स्मोकर है वो भी एक दिन में इतना ज्यादा धुआं अपने अंदर जज्ब कर लेता है कि वो लगभग 6 से 8 सिगरेट पीने के बराबर हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि स्मोकिंग एक बहुत ही नुकसानदेह चीज है हमारी हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए,
ब्रेन की हेल्थ के लिए, बोन की हेल्थ के लिए। तो ये सारे जो प्रमाण हैं ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं एयर वास्तव में काफी टॉक्सिक हो जाती है और उसका हमारी सेहत, शारीरिक सेहत पर और मानसिक सेहत दोनों पर ही काफी निश्चित रूप से एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सर, पोल्यूशन बढ़ने के साथ बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि प्रॉपर नींद नहीं आती है, नींद टूट जाती है, तो क्या नींद का भी पोल्यूशन से कुछ लेना देना है? बिल्कुल। देखिए, एक पहली बात तो देखिए, कोई अगर मेडिकल साइंटिस्ट ना भी हो तो भी वो इस बात का अनुभव कर सकता है कि अगर आप एक प्योर, सेरीन, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव कर जाती है। अगर हमारे आसपास हवा साफ है, सुथरी है और धुआं नहीं है, गंदगी नहीं है, तो हम ज्यादा बेहतर नींद ले पाते हैं। और जिन दिनों पॉल्यूशन का असर ज्यादा होता है तो हम जो धुआं लेते हैं वो हमारे ब्रेन को उतना बेहतर ढंग से रेस्ट नहीं दे पाता। तो इसकी वजह से स्लीप ऑनसेट, मतलब नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है, नींद लगातार बनाए रखने में भी प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो आराम तो उन्होंने पूरा किया, प्रॉपर रात में सोए, लेकिन सुबह उठने के बाद नींद की वजह से जो फ्रेशनेस आती है वो फ्रेशनेस का एहसास नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन और जितना न्यूट्रिएंट ब्रेन को मिलना चाहिए था वो धुएं और पॉल्यूशन की वजह से ब्रेन को रिसीव नहीं हो पाता। इसलिए सोने के बावजूद भी रिफ्रेशमेंट और फ्रेशनेस उतनी नहीं हो पाती सर, जितनी होनी। सर, एक चीज़, जैसे कि कोई पॉल्यूटेड एरिया में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो कब, किन स्थितियों में वो सावधानी बरत के पॉल्यूशन के प्रभाव को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर कम कर सकता है और कब उसको मतलब दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, कब उसको डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाएगा? जी, देखिए, जिन बीमारियों की हम बात कर रहे हैं उसमें एक बात ये समझने की है कि अक्सर ये बीमारियां एक लंबे समय तक पॉल्यूशन के एक्सपोजर से फर्क पड़ता है इनका। ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी दूसरे शहर से मतलब किसी दूसरी जगह से गया और 4 दिन वहां पे रहने के बाद वो मानसिक रोग का शिकार हो गया। अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ेगा पॉल्यूशन का वो एक लंबे समय के एक्सपोजर के बाद पड़ने वाला असर है। जब किसी भी व्यक्ति को मानसिक रोग की शुरुआत हो रही होती है तो कुछ इसमें ऐसे लक्षण आते हैं, जैसे कि अगर नींद की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली बुरी रहने लग जाए, अगर आपकी मनोदशा निरंतर लंबे समय तक खराब बनी रहे जीवन में अन्य किसी कारण के, कि आप लगातार उदास महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, शरीर में ऊर्जा की कमी लग रही है, चीजों में ध्यान लगाने में मुश्किल हो रही है, और आपके जो रोजमर्रा के कामकाज है, कि जो भी आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो वो उन कामों में आप अपनी दक्षता के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। अगर ये चीजें, अमूमन ये कहते हैं कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट करे तो फिर ये सजेस्ट करता है कि ये एक रोग डेवलप हो रहा है। हालांकि देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और एम्फसाइज कर देना चाहूंगा कि जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, मतलब जैसे नॉन इन्फेक्शियस या नॉन न्यूट्रिशियस डिसऑर्डर्स हैं, उनका केवल एकमात्र कारण नहीं होता किसी भी व्यक्ति में कि हम ये कहें कि कोई व्यक्ति केवल पॉल्यूशन की वजह से बीमार हो गया, शायद ये अतिशयोक्ति होगी। उसमें कुछ ना कुछ जीवन के और भी कारण जुड़े जरूर होते हैं, लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति बनी रह रही है तो, और जो उसके अपने जीवन शैली में बदलाव करने से, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से, जो नॉर्मल कोपिंग के तरीके हैं, जैसे रेस्ट करने से, रिलैक्स करने से, दोस्तों या परिवार वाले लोगों से बात करने से, हॉबीज और इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होने, अगर इन सब तरीकों को अपनाने के बावजूद, प्रयास करने के बावजूद सुधार नहीं हो पा रहा किसी व्यक्ति में, तो ये बेहतर रहेगा कि वो इंसान किसी प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल से एडवाइस ले और जाने की उसकी समस्या के लिए क्या बेहतर तौर पर किया जा सकता है। हमने सर रिसर्च की बात की, मेंटल हेल्थ की बात की, मगर इससे बचाव की अगर हम बात करें तो अगर कोई इंसान पॉल्यूटेड जगह पर रह रहा है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में रह रहा है या फिर मुंबई में या फिर दूसरे महानगरों में रह रहा है जहां पर पॉल्यूशन अक्सर देखने को मिलता है, नवंबर दिसंबर में पॉल्यूशन का लेवल कभी AQI 400 के पार दिखता है, कभी 350 के पार, यानी कि खराब श्रेणी में, बहुत खराब श्रेणी में। तो वहाँ के लोग इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे वो अपने दिमाग को स्वस्थ रख सकते हैं पॉल्यूटेड वाली जगह पर रहते हुए भी? जी जी, तो देखिए कि ये बात ठीक है कि जो सिटीज में पॉल्यूशन किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, उसमें बहुत सारे कारक इन्वॉल्व हैं और वो एक पॉलिसी मैटर है जो कि
बड़े लेवल पर चेंजेस से ही बदला जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति खुद से अपने लेवल पर इस तरह के बदलाव कर सकता है कि जब भी पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा होने लगे, खासकर ये मौसम जबकि ठंड की शुरुआत होती है, उस समय स्मॉग ज्यादा होता है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और वो ह्यूमन हेल्थ पर ज्यादा बुरा असर डालते हैं। तो ऐसे समय में ये बात ठीक है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है ऐसे एनवायरनमेंट में ना करी जाए जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। आप अपने घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं कि एयर थोड़ी प्योर हो, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करें। अगर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है तो एयर प्यूरिफायर्स आजकल अवेलेबल हो गए हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अगर पॉसिबल है तो हफ्ते के कुछ दिन जो है ब्रेक करके ऐसी जगहों पर जाएं जहां पॉल्यूशन का लेवल कम है, ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट और रिजुवेनेट करने का मौका मिल पाए। और बाकी हेल्दी मतलब जो नॉर्मल हेल्थ के जो तौर तरीके होते हैं कि जहां तक संभव हो अपनी नींद को बेहतर रखें, अपनी डाइटरी इंटेक को, खान पान को हेल्दी रखें जिसमें न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी डाइट इन्वॉल्व हो, और फिजिकल एक्टिविटी को बरकरार रखें पॉल्यूशन के असर को अपने ऊपर कम रखते हुए। तो ये और मतलब तरीके हैं जिससे कि पॉल्यूशन का असर अपने पर कम किया जा सकता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। सर, बातों ही बातों में अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात का जिक्र किया कि हम देखते हैं कि पॉल्यूशन अक्सर नवंबर या दिसंबर या फिर हम कहें तो सर्दियों के सीज़न में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्या होता है कि जब दिवाली आती है, दिवाली के पहले पॉल्यूशन दिखता है, ठंडों की शुरुआत होती है उस समय पॉल्यूशन दिखता है, और गर्मियों में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता या फिर कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता पॉल्यूशन का उतना ज़्यादा लेवल। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? इसके पीछे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, देखिए बहुत सारे और तरह के रीजन भी हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंटल रीजन भी इसमें इन्वॉल्व है कि जब ठंड की शुरुआत होती है उस समय एयर ड्रॉपलेट्स जो है एयर में बढ़ जाती हैं। तो वो जब एयर ड्रॉपलेट्स ऊपर से नीचे आती हैं तो वो जो है स्मॉग को कैच कर लेती हैं, और जो पॉल्यूशन नीचे से ऊपर एनवायरनमेंट तक फैला रहता है वो नीचे आके ठहर जाता है। तो इस एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हम लोग ज्यादा स्मॉग और पॉल्यूशन को देखते हैं जो एयर ट्रैप हो जाती है। अदरवाइज जब गर्मियां रहती हैं तो ये जो पॉल्यूशन का ओवरऑल रहता तो इतना ही है, लेकिन वो एनवायरनमेंट में दूर तक ऊपर तक फैला रहता है, जिसकी वजह से इतना डेंस स्मोक का और पॉल्यूटेंट का एक्सपोजर इन जनरल नहीं रहता। सर की बात को मैं भी बढ़ाना चाहूँगा आगे। एक्चुअली ये तो सर ने जो बताया ये ड्रॉपलेट्स वाली बात ये तो है ही, साथ में जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होते हैं, हवा की स्पीड भी बहुत कम हो जाती है। हवा की स्पीड कम हो जाने की वजह से बहुत लंबे समय तक पॉल्यूशन हवा में बना रहता है, और जिस हवा में हम सांस ले रहे होते हैं उसी लेवल पे पॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट करता है। जहाँ तक बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, तो ये एक सीज़न एक ऐसा है कि हमारे आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, बहुत से खेतों में फसलें चलाई जाती हैं, उसकी वजह से जो धुआं होता है, इवन अकेले दिल्ली में 80 लाख गाड़ियाँ हैं, उनका जो पॉल्यूशन निकल के आता है बाहर, जो धुआं निकल के आता है बाहर, वो हवा में बहुत लंबे समय तक ट्रैप हो जाता है। तो ऐसे में पॉल्यूशन बहुत लंबे समय तक हवा में बने रहने से दिल्ली एनसीआर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।